देश में कोरोना संक्रमण के मामलों में गिरावट जारी। एक दिन में 1,0636 नए केस सामने आए। 2,427 लोगों की गई जान। साथ ही 1,74,000 लोग ठीक हुए। सीएम योगी आज गृह विभाग के साथ करेंगे समीक्षा बैठक। पंचायत चुनाव, जहरीली शराब जैसे मामलों की होगी समीक्षा। एसीएस होंगे, डीजीपी समेत कई अधिकारी रहेंगे मौजूद। यूपी में आज से महिलाओं के लिए हर जिले में बनाए गए 2 स्पेशल सेंटर पर होगी वैक्सीनेशन। सीएम योगी ने किया ट्वीट, मातृशक्ति की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उठाया कदम। यूपी के लखनऊ, मेरठ, सहारनपुर, गोरखपुर को छोड़ राज्य के 71 जिलों में आज से कोरोना कर्फ्यू में ढील। छूट वाली जगहों पर शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक लागू रहेगा कर्फ्यू। बांदा जेल की सुरक्षा में लगी सेन। लूट और डकैती का आरोपी जेल से हुआ फरार। कई घंटे की तलाशी के बाद भी नहीं मिला बंदी। माफिया मुख्तार भी इसी जेल में है बंद। जेल में बंद माफिया मुख्तार अंसारी की बढ़ी मुश्किलें। फर्जी नाम पते पर शस्त्र लाइसेंस की पैरवी मामले में आज प्रयागराज की एमपी एमएलए कोर्ट में होगी सुनवाई। यूपी में शराब माफियाओं पर नकेल कसने की तैयारी होगी। सरकार ने तैयार किया एक्शन प्लान। पिछले 15 सालों से अवैध शराब के मुकदमों की दोबारा होगी जांच। एनएसए के तहत होगी आरोपियों पर कार्रवाई। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के दिल्ली दौरे का तीसरा दिन आज। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से करेंगे मुलाकात। पीएम मोदी से भी मिल सकते हैं सीएम। अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण का काम जोरों पर। अक्टूबर तक पूरा होगा नींव की भराई का काम। बेस प्लिंथ बनाने के लिए मिर्जापुर से आएंगे लाल पत्थर। ट्रस्टी डॉक्टर अनिल मिश्र ने दी जानकारी। सीतापुर में शॉर्ट सर्किट के चलते एक कार में लगी आग। मौके पर ड्राइवर ने कूदकर बचाई अपनी जान। रायबरेली में युवक को गेहूं चोरी के आरोप में पेड़ से बांधने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। मामले में आरोपी के खिलाफ केस दर्ज। एटा के पिलवा थाना इलाके में बेकाबू कैंटर में आग से जलकर एक शख्स की मौत। ट्रेलर और कैंटर में भीषण टक्कर के बाद आग लगी। इटावा के बरतना थाना इलाके में कार और ऑटो की आपस में टक्कर। हादसे में 9 लोग घायल, 2 की हालत गंभीर। घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। जौनपुर में मामूली बात पर 2 पक्ष भिड़े। मौके पर जमकर हुई मारपीट। पुलिस ने जांच की शुरू। बाराबंकी में पुलिस ने कमीशन लेकर 300 से ज्यादा शादियां कराने वाले ससुर को गिरफ्तार कर लिया। मामले में 8 अन्य आरोपी गिरफ्तार। शिक्षा के क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर पर उत्तराखंड को मिला चौथा स्थान। उच्च शिक्षा में उत्तराखंड ने हासिल किया तीसरा स्थान। नीति आयोग ने संयुक्त राष्ट्र संघ के साथ मिलकर जारी किया इंडेक्स। रामपुर के टांडा इलाके में 2 पक्षों के बीच हुई मामूली कहासुनी। पलायन तक पहुंची। विशेष समुदाय के लोगों पर एक परिवार को परेशान करने का आरोप। पुलिस ने आरोपी इम्तियाज को किया गिरफ्तार। मेरठ में ससुर का अंतिम संस्कार कर घर लौटी महिला के पति का भी कोरोना से हुआ देहांत। महिला ने पति का भी किया अंतिम संस्कार। नोएडा पुलिस ने कंटेनर डिपो के वेयरहाउस से सैमसंग मोबाइल की डिस्प्ले चोरी करने वाले आरोपी को किया गिरफ्तार। युवक पर 2304 मोबाइल डिस्प्ले चुराकर बेचने का आरोप। मथुरा में पुलिस ने वाहन चोरी करने वाले गैंग के 3 चोरों को किया गिरफ्तार। 10 की बाइक बरामद। संभल में पुलिस मुठभेड़ में ट्रक लूटने वाले बदमाश को लगी गोली। लूटा हुआ तेल का कैंटर भी किया गया बरामद। कौशाम्बी में सिरकटी लाश मिलने के मामले में पुलिस ने किया खुलासा। अवैध संबंधों के शक में पति ने पिता के साथ मिलकर पत्नी की हत्या की। अमेठी में फर्जी पुलिस बनकर आए लूट की घटना को अंजाम देने वाले आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। लूटा हुआ सामान और पिकअप गाड़ी के साथ तमंचा बरामद। उधम सिंह नगर के खटीमा में वन विभाग की टीम ने साल की लकड़ी से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली पकड़ी। मौके से फरार हुआ तस्कर जांच जारी। औरैया में बंदूक के बल पर लूट का मामला फर्जी निकला। सीसीटीवी खंगालने पर साफ हुई तस्वीर। आरोप लगाने वाले व्यापारी के साथ बिदूना कोतवाली की पुलिस कर रही है पूछताछ। मथुरा में नाले की सफाई के दौरान निकला कंकाल। कंकाल की शिनाख्त में जुटी पुलिस। जालौन में पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर की पति की हत्या। पुलिस ने हत्या का खुलासा करते हुए आरोपियों को किया गिरफ्तार। जशपुर पुलिस ने लगभग 1 लाख की स्मैक के साथ 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। यूपी से स्मैक लाकर उत्तराखंड के कई जिलों में करते थे सप्लाई। वाराणसी में सेक्स रैकेट का हुआ भंडाफोड़। पुलिस ने 4 महिलाओं सहित 6 लोगों को हिरासत में लिया। पूछताछ जारी। बहराइच में खेत की रखवाली करने गए युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत। मचान के ऊपर मिली लाश। मामले की जांच में जुटी पुलिस। अमेठी में जमीन के विवाद में दबंगों ने युवक पर लाठी डंडों और धारदार हथियार से हमला किया। इलाज के दौरान युवक की हुई मौत। परिजनों ने पुलिस पर लगाया लापरवाही का आरोप। अलीगढ़ में डीएम और एसएसपी शराब की दुकानों का किया गया निरीक्षण। कहा किसी भी कीमत पर लापरवाही नहीं होनी चाहिए। अलीगढ़ में हुए शराब कांड के बाद शाहजहांपुर में अलर्ट मोड पर पुलिस और प्रशासन। कई शराब की दुकानों पर छापा मारकर चेक किए गए रिकॉर्ड।
सहारनपुर में एसएसपी और डीएम ने शराब की दुकानों का किया औचक निरीक्षण। शराब के स्टॉक की चेकिंग कर दुकानदारों को दी चेतावनी। बागपत में डीएम के निर्देश पर शराब की दुकानों पर चलाया गया चेकिंग अभियान। स्टॉक को चेक कर दुकानदारों को दी सख्त चेतावनी। एटा में पुलिस ने देहात कोतवाली क्षेत्र में अवैध तरीके से बनाई जा रही कच्ची शराब पकड़ी। 200 लीटर लहन को किया गया नष्ट। आरोपी मौके से हुआ फरार। वाराणसी में स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत हेरिटेज साइनेज एट घाट का काम जारी। दशाश्वमेध घाट पर लगाया गया पहला साइन बोर्ड। काशी के प्रसिद्ध घाटों पर 30 से ज्यादा साइनेज बोर्ड लगेंगे। शाहजहांपुर में गर्रा नदी में डूबने से 3 युवकों की हुई मौत। नदी में नहाने गए तीनों दोस्तों की हुई मौत। गोताखोरों ने तीनों के शव बरामद किए। सागर धनखड़ हत्याकांड में जेल में बंद पहलवान सुशील कुमार को जान का खतरा। हाई सिक्योरिटी वार्ड में शिफ्ट करने की तैयारी। 24 घंटे सीसीटीवी में रखी जा रही है निगरानी। जेल में बंद 2 अन्य गैंगस्टर पर उठाए सवाल। हवाई यात्रा पर बड़े फैसले की तैयारी। जिन्हें वैक्सीन के दोनों डोज लग चुके हैं उन्हें देश में हवाई यात्रा करने के लिए आरटीपीसीआर रिपोर्ट की जरूरत नहीं होगी। 1 जुलाई से शुरू हो सकता है ब्लड बैंक। एनएआरसीएल में हिस्सेदारी खरीदेगा पंजाब नेशनल बैंक। 8,000 करोड़ रुपए का एनपीए ट्रांसफर करने की तैयारी। इस महीने फाइल कर दें इनकम टैक्स रिटर्न, नहीं तो अगले महीने से देना होगा 2 गुना टीडीएस। दुबई में रेसिंग कार का लुत्फ उठा रहे बीसीसीआई प्रेसिडेंट सौरव गांगुली का दुबई आकर लॉकडाउन की परेशानी से मुक्ति मिली। 3 दिन के सख्त क्वारंटाइन के बाद जडेजा, सिराज और पुजारा ने ट्रेनिंग शुरू की। 12 दिन बाद न्यूजीलैंड के खिलाफ फाइनल। अश्विन को बेस्ट नहीं मानते मांजरेकर। पूर्व क्रिकेटर ने कहा, मेरी नजर में महान स्पिनर नहीं है रविचंद्रन अश्विन। ओसाका के बाद 20 बार के ग्रैंड स्लैम चैंपियन रोजर फेडरर ने टूर्नामेंट से नाम वापस लिया। पिछले 1.5 साल से घुटने की चोट से जूझ रहे। प्रिंस हैरी और मेगन मार्कल के घर आई नन्ही परी। ब्रिटेन के शाही परिवार से अलग होने के 1 साल बाद कैलिफोर्निया में हुआ जन्म। बेटी का नाम रखा लिलीबेट डायना। चुनाव हारने के बाद अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति का पहला भाषण। बोले, हम नॉर्थ कैरोलिना जीतने जा रहे हैं। चीन की वैक्सीन पाक के लिए बनी मुसीबत। सऊदी और दूसरे गल्फ कंट्रीज चीनी वैक्सीन लगवाने वाले पाकिस्तानियों को वीजा नहीं दे रहे। कोरोना के चलते जापान में रजिस्टर्ड शादियों में करीब 12% की कमी। 121 साल बाद जन्म दर रिकॉर्ड निचले स्तर पर। कोवैक्सीन को ब्राजील में मंजूरी। भारत बायोटेक कंपनी पहली खेप में वैक्सीन के 40 लाख डोज देगी। रूस की स्पुतनिक बी को भी अप्रूवल। श्रीलंका में भारी बारिश और लैंडस्लाइड से 10 लोगों की मौत। राहत और बचाव में जुटी सेना।